Hello guys, in this video we are going to see the seventh unit second part of EDC. जैसे कि हम लोगों ने पहले ही वीडियो में देखा था कि व्हाट इज़ एम्पलीफायर, ओपैम्प क्या होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स क्या होते हैं, कॉमन मोड गेन, CMRR ये सब देखे थे। तो आज देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ ओपैम्प। ओपैम्प का क्या एप्लीकेशन होता है। तो इसमें हम लोग को देखना है वर्चुअल शॉर्ट। वर्चुअल शॉर्ट क्या होता है। यदि दो टर्मिनल हैं V2 एंड V1, V1 जो है वो नॉन इन्वर्टिंग है और जो V2 है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल है। ठीक है, अगर इन दोनों इन्वर्टिंग टर्मिनल्स को इक्वल कर दिया जाता है तो उसे ही वर्चुअल शॉर्ट कहते हैं। जैसे V1 माइनस V2 अगर हम करते हैं तो हमें जो उसका आउटपुट है वो ज़ीरो प्राप्त होना चाहिए, कुछ इस प्रकार। तो वहाँ पे V1 बराबर V2 हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, इफ़ देयर इज़ एन आइडियल टर्मिनल देन वोल्टेज शुड बी सेम। दैट्स नो, यदि कोई आइडियल टर्मिनल है तो उसका जो वोल्टेज है वो सेम रहना चाहिए, उसे ही वर्चुअल शॉर्ट कहते हैं, जिसमें V1 बराबर V2 हो जाता है और जो आउटपुट होता है वो जीरो हो जाता है। ठीक है। अब बहुत सारा ओपैम्प का बहुत सारा एप्लीकेशंस है, जैसे कि ओपैम्प एज अ सबट्रैक्टर एम्पलीफायर, इसी तरह इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, एडिशन, दिस टाइप्स ऑफ, देयर्स मैनी टाइप्स ऑफ ओपैम्प, जिसका हम एप्लीकेशंस में मतलब बहुत सारे एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं, लाइक एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिफरेंशिएशन में, इन सब में कर सकते हैं। तो पहला देखते हैं इन्वर्टिंग। ओपैम्प एज एन इन्वर्टिंग, जैसे नाम से पता लग रहा है इन्वर्ट करना मीन्स जो हम इनपुट देते हैं उसको इन्वर्ट करके, मान लीजिए हम ऐसा इनपुट दे रहे हैं तो हमको इन्वर्ट करके ऐसा आउटपुट दे, मीन्स उसका जस्ट उल्टा दे। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर 180 डिग्री का फेज शिफ्ट कर देता है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स गिव्स अ फेज डिफरेंसेस ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस देता है। और इसका ये डायग्राम दिखाया गया है, एक ओपैम्प का सिंबल बनाया गया। इसका जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है इसको ग्राउंड कर देंगे, इन्वर्टिंग टर्मिनल है इसमें वर्क करेगा क्योंकि हमको आउटपुट जो है इन्वर्टिंग चाहिए। फिर अकॉर्डिंग टू KCL, जैसे यहाँ पे देख लीजिए VI है और ये इस नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड कर दिए हैं, तो यहाँ से एक V2 वोल्टेज प्रोवाइड हो रहा है और यहाँ से इनपुट जो करंट आउटपुट है वो I0 है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। ये मेनली इतना कुछ नहीं करने को आता है, जैसे आपको बस ये याद रखना है, जो V आउटपुट है इनपुट के जस्ट इन्वर्ट होता है। ठीक है, जो आउटपुट हमें प्राप्त होगा इनपुट की जस्ट इन्वर्ट प्राप्त होगा। माइनस साइन यहाँ पे यह शो कर रहा है कि जो सिग्नल है हम लोगों ने कुछ ऐसा दिया और हमको कुछ ऐसा प्राप्त हो रहा है, मीन्स इन्वर्ट करके, उल्टा करके प्राप्त हो रहा है। अब ओपैम्प एज ए नॉन इन्वर्टिंग, अब जैसे कि उसमें नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया गया था, अब इसमें इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंड कर दिया गया तो अब इसमें नॉन इन्वर्टिंग वाला काम करेगा, मतलब ये आउटपुट चेंज करके नहीं देगा, वो एकदम एग्जैक्ट सेम देगा। ठीक है, अब ओपैम्प का एक बफर के तौर पे कैसे यूज़ करते हैं। ओपैम्प एज अ बफर, जैसे अगर आपको आ गया कि ओपैम्प का ओपैम्प एम्पलीफायर मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर का उपयोग एज अ बफर बताइए, फिर वोल्टेज फॉलोअर के तौर पे। तो ये ओपैम्प का सिंबल है, तो इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल को नहीं, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को अटैच कर देंगे V आउटपुट से। ठीक है, वोल्टेज आउटपुट से जो हमें आउटपुट प्राप्त होगा उससे। और ये इसमें जो आउटपुट रहेगा इनपुट के जस्ट इक्वल रहेगा, जो आउटपुट वोल्टेज रहेगा वो इनपुट वोल्टेज के इक्वल रहेगा। बफर एम्पलीफायर सिग्नल में कोई भी चेंजिंग नहीं करता है, परंतु इसके कारण RF तथा R के मान में अधिकता हो जाती है, मतलब ये गेटवे का काम करता है। बफर वर्क्स एज अ गेटवे। ठीक है, ये इम्पिडेंस मैचिंग के तौर पे भी काम कर सकता है। ओपैम्प एज एन एडर, ओपैम्प का यूज़ एडर के तौर पे मीन्स एडिशन के तौर पे। तो यहाँ पे VA, VB और VC तीन वोल्टेज अप्लाई किए गए, उन सबको ऐड करके हमें V आउटपुट पर देगा। ठीक है, सो यहाँ पे एट लास्ट हमको ये रखना है कि मतलब गिवन जो हम लोग वोल्टेज दे रहे हैं, अगर हम ओपैम्प पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्टेजेस अप्लाई करते हैं, देन इट परफॉर्म्स एडिशन ऑपरेशन एंड आफ्टर दैट इट गिव्स टू द आउटपुट। ये आउटपुट देता है सभी को ऐड करके, कुछ इस प्रकार। V आउटपुट इज इक्वल टू माइनस RF अपॉन R, VA प्लस VB प्लस VC, कुछ इस प्रकार देता है। तो ये एडिशन के तौर पे हो गया। अब ओपैम्प एज अ सबट्रैक्टर, ओपैम्प का यूज़ सबट्रैक्टर के तौर पे। अब देखिए, आउटपुट वोल्टेज इनपुट के इन्वर्टिंग तथा नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज के अंतर के समानुपाती। जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो इन्वर्टिंग तथा नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज जो दिया गया है, जैसे VA मान लीजिए V1 दे दिया गया और V2 दे दिया गया, और यहाँ पे V आउटपुट जो है, V आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V2 माइनस V1, कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है,
सो इसे ही कहते हैं, मतलब जो इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया गया उन दोनों की वहाँ पे दो दो टर्मिनल है, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग। सो दोनों टर्मिनल पे जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है उन दोनों टर्मिनल के वोल्टेजेस के अंतर के समानुपाती होता है आउटपुट वोल्टेज, कुछ इस प्रकार। ठीक है। अब सुपरपोजिशन थ्योरम के अनुसार ये डेरिवेशन टाइप का दिया गया है, तो इसको उतना समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आता ही नहीं है उस टाइप से, और कन्फ्यूज़न भी क्रिएट करेगा। इस कारण से अगर आप लोग बोलेंगे तो हम वीडियो बना सकते हैं उस पर, बट अभी अगर एग्ज़ाम्स के दौर पे देखें तो उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों पे। वो ऐसे ही आता है, ऐसे क्वेश्चन आता है, ओपैम का एप्लीकेशंस बताइए, तो बहुत सारे एप्लीकेशंस है, आप सारा थोड़ी डिस्क्राइब करेंगे, तो थोड़ा 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 करके सबको डिस्क्राइब कर देंगे। ओपैम्प एज एन एडर, ओपैम्प एज अ बफर एम्पलीफायर, ओपैम्प एज अ वोल्टेज वोल्टेज रेगुलेटर, ओपैम्प एज अ सब्ट्रैक्टर, ये सब ओपैम्प एज अ डिफरेंशिएटर का बात आ गया। अब इसमें जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफरेंशिएशन ऑफ इनपुट वोल्टेज। जैसे ये ओपैम्प का आउटपुट वोल्टेज है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिफरेंशिएशन ऑफ इनपुट वोल्टेज, वी आई जो है वो इनपुट वोल्टेज है, तो उसे ही ओपैम्प एज अ डिफरेंशिएटर कहते हैं। उसका सिंबल कुछ इस प्रकार दिया गया है, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा देते हैं सीरीज में, और इसके इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड कर देंगे। ओपैम्प एज एन इंटीग्रेटर। अब आउटपुट वोल्टेज जो होता है ओपैम्प का इनपुट वोल्टेज के समाकलन के समानुपाती होता है। ठीक है, वो अवकलन था, ये समाकलन के समानुपाती होता है। तो आप ये बना देंगे, डायग्राम एकदम पूरा रट लेना है सबको, बार बार प्रैक्टिस कर करके, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, या फिर हम लोग का जो ब्रांच है वो टेक्निकल है, तो टेक्निकल में आप लोगों को बहुत ज़्यादा थियरी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आप डायग्राम अच्छे से बना दीजिए, फिगर अच्छे से बना देंगे, नीट एंड क्लीन एंड अच्छे से, मतलब ये नहीं डिज़ाइन करके बनाना है, डिज़ाइन नहीं, जो जो चीज़ें हैं उसको अच्छे से, जैसे यहाँ पे इनपुट वोल्टेज है, फिर यहाँ पे एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया गया है, तो इस प्रकार से बनाएंगे, और ये थोड़ा सा एक लाइन लिख देंगे और उसका समझा देंगे तो हो जाएगा। सो ये हो गया है ओपैम्प एज अ डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर, फिर लॉग एम्पलीफायर। अब देखिए, जो ओपैम्प का आउटपुट वोल्टेज होता है वो इनपुट वोल्टेज के लघुगणक के बराबर होता है, मतलब लॉग के बराबर होता है। वी आउटपुट इज इक्वल टू लॉग वी आई। ठीक है, यहाँ पे एक डायोड का यूज किया गया है, एंटी लॉग। ये इतना बड़ा डेरिवेशन है कि किसी को समझ नहीं आता। अब स्मिथ ट्रिगर, ये एक प्रकार का कंपर व्हाट इज स्मिथ ट्रिगर? स्मिथ ट्रिगर क्या होता है? स्मिथ ट्रिगर एक प्रकार का कंपैरेटर होता है जो साइन वेव को रेक्टेंगुलर वेव में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसमें पॉजिटिव फीडबैक होता है। वी यूज पॉजिटिव फीडबैक इन स्मिथ ट्रिगर। व्हाट इज स्मिथ ट्रिगर? स्मिथ ट्रिगर इज अ टाइप ऑफ कंपैरेटर विच चेंज द साइन वेव इनटू द रेक्टेंगुलर वेव। जो साइन वेव को क्या करता है, रेक्टेंगुलर वेव में चेंज करता है। ठीक है, अब ड्यू टू पॉजिटिव फीडबैक वी गेट सैचुरेटेड आउटपुट। जब हम लोग पॉजिटिव फीडबैक यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हमको सैचुरेटेड आउटपुट प्राप्त होता है। इसमें दो केसेस होती हैं। पहला, वोल्टेज एट इन्वर्टिंग इज मोर देन टर्मिनल नॉन इन्वर्टिंग, मतलब जो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो वोल्टेज रहता है वो नॉन इन्वर्टिंग से ज़्यादा रहता है, तब हमें आउटपुट जो है नेगेटिव प्राप्त होता है। अब दूसरा केस ये आता है कि जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज होता है वो ज़्यादा होता है इन्वर्टिंग टर्मिनल से, तो इस केस में हमें पॉजिटिव वो आउटपुट प्राप्त होता है। ठीक है, उसका वेब फॉर्म कुछ इस प्रकार होता है। देखिए, आपको स्मिथ ट्रिगर के बारे में लिखना है, दोनों केसेस थोड़ा सा समझा देना है, फिर उसके बाद ये फिगर बना देना है, और ऐसे इस टाइप से फिगर बनाइएगा। जैसे इनपुट हम दे रहे हैं तो यहाँ पे आउटपुट हमें कुछ इस प्रकार प्राप्त हो रहा है। अब उसका एट लास्ट आपको वेब फॉर्म बनाना है। ठीक है, वेब फॉर्म बनाएंगे तो वेब फॉर्म कुछ इस प्रकार हम लोगों ने दिया, और हमें वेब फॉर्म कुछ इस प्रकार प्राप्त हुआ। सो ये हो गया। अब सैंपल एंड होल्ड सर्किट क्या होता है? व्हाट इज सैंपल एंड होल्ड सर्किट? सैंपल एंड होल्ड सर्किट क्या होता है? सैंपल एंड होल्ड सर्किट में क्या होता है, कुछ सैंपल्स, जैसे इनपुट से लिया कुछ भाग को, जैसे इनपुट से अगर हम इनपुट देते हैं तो इनपुट से कुछ पार्ट्स को वो सैंपल कर लेता है या फिर ले लेता है। ठीक है, सैंपल्स को कुछ समय के लिए, जैसे हम सैंपल्स, जब वो सैंपल्स लेता है तो वो उस सैंपल्स को कुछ समय के लिए होल्ड करता है, तो इसे ही, तो ऐसे सर्किट को सैंपल एंड होल्ड सर्किट कहते हैं। इसमें एक कैपेसिटर, एक स्विच होता है, स्विच के पैरेलल में कैपेसिटर लगा देते हैं। सो ये स्विच है,
स्विच कुछ इस प्रकार लगाया है, फिर एक कैपेसिटर लगा दिए और उस कैपेसिटर को ग्राउंड कर दिए जहाँ पे हमें आउटपुट प्राप्त होता है। ठीक है, सैंपल को कुछ समय के लिए होल्ड या स्टोर किया जाता है, इसी कारण उसको होल्ड कहते हैं। और इन दोनों सर्किट के कॉम्बिनेशन को सैंपल एंड होल्ड सर्किट कहते हैं। सैंपल एंड होल्ड सर्किट में कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। जैसे हम सिग्नल कुछ इस प्रकार देते हैं, तो ये ऑन ऑफ स्विच यूज़ किए तो ऑन ऑफ मोड में ऑपरेट करेगा। तो कुछ समय के लिए कुछ सैंपल्स लिया और उसको ये होल्ड करके रखा, फिर सैंपल्स, फिर यहाँ पे सैंपल्स लेगा, फिर होल्ड करके रखेगा, फिर सैंपल्स लेगा, इसी तरीके से ये चलता रहेगा। इसे ही सैंपल एंड होल्ड सर्किट कहते हैं। अब इसको लिखना कैसे है? अब जैसे सैंपल एंड होल्ड सर्किट के बारे में आया, तो सबसे पहले आप ये फिगर बनाएंगे, फिर उसके बाद सैंपल समझाएंगे। व्हाट इज सैंपल? सैंपल जैसे अगर हम सैंपल एंड होल्ड सर्किट को इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं, तो उस इनपुट सिग्नल में से सैंपल एंड होल्ड सर्किट क्या करता है, कुछ इनपुट सिग्नल्स के कुछ पार्ट को सैंपल कर लेता है। मीन्स सैंपल अर्थात उसको सेलेक्ट कर लेता है। सेलेक्ट करने के पश्चात वो क्या करता है, उस सिग्नल्स को कुछ समय के लिए होल्ड करता है। सो उसे ही सैंपल एंड होल्ड सर्किट कहते हैं। ये हो गया। और इसमें हम लोगों ने स्विच का यूज़ किया गया। स्विच क्या होता है ये समझा देना है। स्विच कैसे ऑपरेट करता है, ऑन ऑफ मोड में ऑपरेट करता है, 0 और 1 के फॉर्म में। और ये कैपेसिटर क्या होता है ये समझा देंगे। फिर उसके बाद इसको नहीं बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मेन था। और ये वेव फॉर्म, यहाँ पे वेव फॉर्म लिखेंगे, फिर इसको समझा देंगे। ठीक है, ये वेव फॉर्म हो जाएगा। फिर है, अब यूनिट आपका 9 आने वाला है। लेट मी चेक हाउ मेनी यूनिट्स आई टॉट यू। और इसके बाद आपका यूनिट है मल्टी वाइब्रेटर सर्किट एंड आईसी टाइमर। सो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है वही हम आपको पढ़ाएंगे। एंड आफ्टर दैट आई विल टीच यू रेगुलेटेड पावर सप्लाईज। ठीक है, रेगुलेटेड पावर सप्लाई बताएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम अब तो सबको पता है कि एग्ज़ाम 15 मार्च को होगा। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होगा भी या नहीं होगा, बट आपको कोर्सेज तो कंप्लीट करने ही है। सो आप अपना कंप्लीट रखिए, इधर से तैयारी रखिए। एंड आई विल सेंड व्हाट लेट मी रिमेंबर, हम आपको वो सेंड करेंगे क्वेश्चन बैंक्स एंड ऑल्सो दिस क्या है यार, हाँ अनसॉल्व, जिसको अनसॉल्व कहते हैं, सॉल्व पेपर। आई सेंड द सॉल्व पेपर्स एंड 10 ईयर्स का है, उसको आप देख लीजिएगा। नहीं तो अगर ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन के हिसाब से भी हम आपको बता देंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए, आपको पढ़ना तो सारा कुछ है, पढ़ लेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग ही नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं। एज यू ऑलरेडी गिवन द एग्जाम, online exam, so you have already seen which type questions comes in the examination. Okay, so take care and see you in next video.